जो स्टूडेंट अब क्लास 10th में जाने वाले हैं या फिर क्लास 10 मैथ्स की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखिए कि क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो बदल गई हैं। अब बदल गई हैं तो आपको नई लानी होगी। तो नई लानी होगी कि दिसंबर में बदली गई हैं तो अभी तक मार्केट में आ गई होगी, या तो आप मार्केट में जाके इसका पता करें, बुक ले आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड करके फिर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। बुक के अंदर प्रश्नावलियाँ कम हुई हैं और प्रश्नावली के अंदर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन कम हुए हैं और कोई टॉपिक कम हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये बदलाव हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पीडीएफ से पुरानी बुक में टिक मारकर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप नई बुक ले आइए मार्केट से, या फिर पीडीएफ से पढ़िए, है ना। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि अब कौन कौन से टॉपिक हैं, इसकी मैं क्लास यूट्यूब पर कब स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको किस टाइम पे क्लास की ज़रूरत है, आपका टाइमिंग क्या रखना है, आपको किस टॉपिक से पढ़ना है, ये ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स करके, ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस टाइम में पढ़ना है और किस टॉपिक से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है ना। इसकी क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपना टारगेट है कि 100 ऑफ 100। अपना टारगेट क्या है, 100 ऑफ 100, मतलब 100 में से 100 नंबर लाने हैं और बेसिक से सीखना है। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको 0 से हाई लेवल तक सिखाऊं। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा आपको, और बेसिक सिखाने के बाद में जो प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल होते हैं उनको सोल्व कराऊंगा। इसके बाद प्रश्नावली के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि 100% अपनी प्रश्नावली हो जाएगी, है ना। इस तरीके से करेंगे। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि किस टॉपिक से आपको पढ़ना है और क्लास का टाइमिंग क्या रखना है ना। तो ये ज़रूर बताइएगा, भूलना मत। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको बता देता हूँ मैं कि दिसंबर में 2022 में ये बुक बदली गई है और ये मार्केट में आपको मिलेगी 160 रुपये में, और अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अपने कौन कौन से टॉपिक अब पढ़ने हैं, है ना, और उसमें से अपन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे क्लास के अंदर, ये भी आप कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं कमेंट्स करके, फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। टॉपिक नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 है बहुपद। टॉपिक नंबर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 4 हैं द्विघात समीकरण। 5वां है समांतर श्रेणियाँ। 6वां है त्रिभुज। 7वां है निर्देशांक ज्यामिति। 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय। 9वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां है वृत्त। 11वां टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां है सांख्यिकी और 14वां है प्रायिकता। आपके 10th में मैथ्स के अंदर 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक हैं। इसको अपन 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने वाला हैं। पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब क्या हुआ है, इसमें जो आपके सिलेबस हैं उसमें या तो आपकी प्रश्नावली को गायब किया है, या फिर प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन को गायब किया है, मतलब कम किया है। तो वो पहले से सिलेबस कई गुना कम है। तो इसलिए आप इसे 1 साल में कम से कम 3 से 4 बार कोर्स आराम से कर सकते हैं। तो आपके 100 में से 100 लाने के लिए 4 बार कोर्स करना है। दूसरी बात, अपन बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक के साथ में हाई लेवल पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक से हाई लेवल पढ़ने से अगर जो आपका सिलेबस है उसमें आना ही है आपका, अगर थोड़ा सा हाई भी दे दिया कुछ क्वेश्चन तो भी आप कर पाएंगे। और पूरे में से पूरे जो टारगेट है आपका कि 100 ऑफ 100 लाना है मुझे, तो वो सपना भी पूरा होगा। तो इसलिए आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। उम्मीद है मैंने जो बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी, और कमेंट्स करके आप बताएंगे मुझे कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है और इसकी शुरुआत करनी है ना। तो और आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, है ना। डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके अदर जो सब्जेक्ट हैं
उसकी भी PDF आपको ज़रूरत है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। यहाँ पे कमेंट्स में बता देना कि सर दूसरे सब्जेक्ट जो हैं उनकी भी हमें PDF अवेलेबल करवाइए, तो मैं करवा दूँगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपको वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक प्रश्नावली की अलग अलग PDF होगी। यहाँ पर मैंने एक साथ में मर्ज करके आपको दे रहा हूँ, है ना। थोड़ी मेहनत लग रही है मुझे, लेकिन ताकि क्या एक साथ में होगी तो आप एक PDF से पूरा अपनी बुक को पढ़ सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं। क्लियर बात है। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।